के माता पिता ने भक्ति किया है तो प्रहलाद का अवतार हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं और देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज न्यस्तन कीडन को बालो जडवक्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीश्वरम। कभी बालक खेलने लगे और कभी बिना बताए ही रोने लग जाएं। बोले आसीन है पर्यटस्नन नस्नन सयान प्रविपन ब्रुवन और नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। छोटा सा बालक कभी कभी ऐसे पकड़े ना जैसे भगवान आ गए हों, भगवान को पकड़ करके हृदय से लगा कर ऐसे अपने आप पे, दुनिया की निगाह में कोई है नहीं लेकिन उनको लगता था हमने भगवान को पकड़ लिया है, और पकड़ करके खूब भेंटने लग जाएं, गाने लग जाएं, और कभी मन में आवे तो रोने लग जाए, जैसे भगवान चले गए तो रोने लगे। ये उनकी दशा हो गई है। नदति क्वचित उत्कंठो बिलज्जो नृत्यति क्वचित। कभी कभी बड़े जोर जोर से अलाप छिड़ा करके अलाप लगा करके गाने लग जाएं, और कभी कभी भगवान को खुश करने के लिए नृत्य करने लगे, नाचने लग जाएं। सब सोचिए पागल हो गया है क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की घटना घटी कि ये पढ़ने के लिए गए विद्यालय में, फिर की वहां विद्यालय में भी यही आदत, कभी खड़ा होकर के भगवान की विरह में रोने लगे, कभी गाने लगे, कभी परिरंभण करने लग जाएं। तो जब विद्यालय से लौट करके आए थे बोले एकदा सुरराट पुत्रम। ध्यान दें, से ध्यान देने, माताएं भी ध्यान दें। अगर कोई देवी गर्भवती होती हो और वो भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करे, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जपे, तो चाहे जो भी बालक हो अथवा बालिका हो वो बहुत सुंदर हो जाता, अपने आप से हो जाता, क्योंकि भगवान का नाम जप रहे हैं ना। और परम सुंदर भगवान है, भगवान से सुंदर कौन हो सकता है। इसलिए उनकी छाया पड़ जाती है तो बालक बड़ा सुंदर हो जाता है। तो ये जो कयाधु मैया है ये हमेशा बार बार भगवान का स्मरण करती रहती है, भगवान का ध्यान करती हैं। और ये दोनों पति पत्नी ने गर्भाधान के समय भी भगवान का हजारों हजार बार नाम ली हैं। इस कारण से ये बालक इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। प्रहलाद जी महाराज इतने ज्यादा सुंदर हैं कि दुर्दांत दैत्य हिरण्याकश्यपु का भी प्रेम उमड़ पड़ता है जब प्रहलाद जी को देखते हैं। 4-3 पुत्र और पहले से थे, उनके प्रति उतना प्रेम नहीं है, लेकिन जब प्रहलाद जी को देखें तब हिरण्याकश्यपु से रहा नहीं जाता था, इतने सुंदर थे प्रहलाद। तो बोले एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतो वत्स मन्यते साधु यद्भवा। विद्यालय से आए, कयाधु मैया ने अपने बेटे को स्नान करा दी और मस्तक पे तिलक लगा दी। अरे राम राम, सोने में सुहागा, इतना सुंदर लग रहे हैं, इतना ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि हिरण्याकश्यपु सिंहासन से नीचे कूद पड़ा और अपने पुत्र प्रहलाद जी को लेकर के गोद में ले लिया और उनके मस्तक का चुंबन करने लगा। इतना सुंदर प्रहलाद जी हैं, और प्रहलाद जी को गोद में ले करके ऐसे सहलाने लगा। और हिरण्याकश्यपु कह रहा है पप्रच्छ कथ्यताम वत्स। बेटा, तुम विद्यालय में जो पढ़ने के लिए गए हो वहाँ क्या सुने हो, क्या सीखे हो, क्या जाने हो, हमको जरा बताओ और साधु बात बताओ। तो हिरण्याकश्यपु सोच रहा है कि मेरे राक्षसी विद्यालय में उसमें तो यही बताया जाता है कि हिरण्याकश्यपु भगवान है, तो ये हमको भगवान कहेगा। इतना सुंदर है, अगर एक बार हमको भगवान कह देता। लेकिन प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं, कहा पिताजी बताऊं, कहा बताओ। तो गोद में दुर्दांत दैत्य हिरण्याकश्यपु की गोद में, महामोह की गोद में बैठ करके भक्त वत्सल प्रहलाद जी महाराज क्या सब कह रहे हैं। बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनः सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्।
श्लिबनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहा, पिताजी बताऊं? कहा ये जो मानव है ना, जैसे अंधों की लाइन जाती रहे, एक अंधा आगे उसके पीछे, फिर अंधा, अंधा के पीछे अंधा, सब अंधा अंधा लोग लाइन लगाए हुए हैं। अब आगे वाला अंधा एक कुआं में गिरा धड़ाम से, अच्छा गिर पड़ा तो पीछे वाला अंधा खड़ा हो गया। तो जो अंधा गिरा हुआ है कुआं में, वो सोचा अब तो हम गिर ही पड़े हैं, अब इसको काहे बचाएं, ये भी आ जाए। तो उसको भी कहा बेटा आ जाओ, ठीक है रास्ता, तब तक वो गिरा धड़ाम से। कहा वैसे ये गृहस्थ आश्रम स्वयं में गिर रहे हैं, दूसरे को भुगुला के गिरा दे रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से तो हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, जैसे अंधे लोग कुआं में गिर रहे हैं और एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे विचार से तो बनंगतो यद्धरिमाश्रयेत, मेरे विचार से तो यह है कि जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब हिरण्याकशिपु को तो बड़ा क्रोध आया, इतना ज्यादा क्रोध आया, बोले श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता, जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते पर बुद्धि भी। अरे इस छोटे से बालक की बुद्धि ऐसा नष्ट कर दिया, कौन किया है? तो जो दोनों शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संड अमर्क, उन्हीं के ऊपर शंका किया हिरण्याकशिपु। फिर पूछ रहा है कि बताओ बेटा कि कैसे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम ऋषा, बेटा सही सही बताओ ये बुद्धि तुमको कहां से प्राप्त हुई है। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये किसी के पढ़ाने से नहीं आता है, बोले यह गुण